प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आज आपको बताने वाला हूं ये सच्चाई कि जैसे ही में आवाज उठाने से ही सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एजेंसीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जैसे दिशा सालियान के पिता को मैंने बुलाया, क्यूवी पे लेके गया, उनको समझाया कि आप आवाज उठाओ, फिर वो रिपब्लिक पे गए, केस फाइल किया कोर्ट में। जब ये केस कोर्ट में गया, न्यूज मीडिया में गया, हाईलाइट हुआ, तब जाके एजेंसीज के ऊपर भी प्रेशर पड़ा। और आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला जिससे आप हिल जाओगे। एसआईटी जांच की टीम को तो नहीं, लेकिन सीबीआई ने भी अपना काम चालू किया, जबकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है। वो कोर्ट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, वो 8 अप्रैल को एक्सेप्ट होगी, लेकिन सीबीआई ने फिर भी अपना काम चालू रखा है, क्योंकि उनको मालूम है ये प्रेशर आने वाला है इनके ऊपर। सीबीआई ने भले ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्लोजर रिपोर्ट दी, जो क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की कोर्ट ने, वो एक्सेप्ट करेगी 8 अप्रैल को। करेगी या नहीं करेगी वो डिस्कशन होगा रिया चक्रवर्ती है और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के दोनों के लॉयर के बीच में। वो सारी चीजें सुनेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। वो 8 अप्रैल को हम डिसाइड करेंगे। लेकिन दिशा सालियान का केस चल रहा है। आपको एक अच्छे से नाम याद होगा, स्टीव पिंटो। स्टीव पिंटो ने बहुत दिन से, मतलब स्टीव पिंटो ने अप्रोक्सीमेट जून से लेकर, मई से लेकर बहुत सारी चीजें बताई, और जून 20 तक ऐसे कई सारे चीजें इंस्टाग्राम पे अपने बताई कि नहीं ये हत्या है, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व है। बहुत सारी चीजें उसने बताई दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। लेकिन इसके बाद स्टीव पिंटो अचानक गायब हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो जिंदा है या मर गया है, क्या हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूं इसकी सच्चाई। गोवा, स्टीव पिंटो है गोवा में। यस, और गोवा के बारे में मैं अपनी बात करूं तो गोवा में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पहले गोवा मेरे लिए ऐसा था कि मेरा मुंबई और दूसरा घर मेरा गोवा था, क्योंकि महीने में 2 से 3 शो होते थे। कभी हम फ्लाइट में जाते थे, कभी हम मेरे उस समय मेरे पास कार भी थी, तो हम मेरे कार में चले जाते थे, और कई सारे इतने सारे दोस्त थे वहां पे कि कई सारी चीजें होती थी वहां पे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया था कि ये जो आप बता रहे हो हमें, ये आदमी इधर इधर रहता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ये बाद में मुझे लगा पता नहीं इन लोगों को कहाँ पता होगा। और स्टीव पिंटो को मैं नहीं जानता था, पहले से मैं बिल्कुल नहीं जानता था उसको। लेकिन इसके बाद अब सीबीआई ने बोला कि वो गोवा में है, और जब मुझे इन लोगों पे मैंने भरोसा नहीं किया, गलत किया, मुझे जाना चाहिए था और शायद उसको क्वेश्चन पूछने चाहिए थे। लेकिन मुझे उन्होंने ना फोटोज दिखाए ना कुछ दिखाए कि एक कैमरा में क्लिक करके फोटोज भेजो। लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत पहले, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 महीने पहले सीबीआई को बता दी थी कि शायद उनको वहां देखा गया है। अब वो मेरे बोलने पे हो या फिर किसी और के बोलने पे हो, सीबीआई ने वहां चेक किया, पता नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन उनको मिल चुका है, वो जिंदा है, और उसके बाद ये सारे सबूत है। अब रही बात सबूतों की, सबूत बहुत लोगों के पास है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया दिशा सालियान का लैपटॉप मिल गया, सुशांत सिंह राजपूत का हार्ड ड्राइव इन्होंने लेके गए थे, वो उनको मिल गया है। बहुत सारी चीजें उनको मिल गई है। फोटोज वीडियोज जो है बहुत सारे लोगों के पास है, क्योंकि मैं आपको बताऊं 20 जून को ये मामला ठंडा पड़ गया था। कम से कम 19 जुलाई तक, मतलब 1 महीने तक ये मामला किसी के नजर में था ही नहीं। सिर्फ लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे। तो ये लोग जिनके पास फोटोज वीडियोस थे, वो लोग इतने खुलेआम बात कर रहे थे लोगों के साथ, और शेयर कर रहे थे अपने अपने लोगों को फोटोज। देखो हमने ऐसे मारा, ऐसे हत्या हुई, ये सब हमने ऐसे किया, मजे लेके बता रहे थे। लेकिन ऐसे फोटोज बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे। बाद में जब ये जब न्यूज मीडिया में वापस मुद्दा उठा, तब लोग ये डर गए। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने गायब कर दिया, बहुत सारे लोगों को धमका दिया, बहुत सारे लोगों को पैसे दे दिए। उसमें से एक स्टीव पिंटो था जो डरा नहीं, उसने बहुत सारी कोशिश की डालने की, लेकिन फिर उसको भागना पड़ा, क्योंकि मारने तक की नौबत आ गई, क्योंकि 18 लोगों की मौत हो चुकी है इससे पहले। लेकिन आपको बता दो, आनंदी धवन और स्टीव पिंटो जिंदा है। आनंद धवन तो बहुत पहले सीबीआई को मिल चुकी थी, उसके साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा था सुशांत। मैंने कई बार कहा है, व्हाई सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट पोस्टेड एनीथिंग अबाउट कोरोना। बहुत बड़ा राज है ये, किसी और वीडियो में डिटेल में बता दूंगा मैं आपको। लेकिन स्टीव पिंटो सीबीआई को मिल चुका है, उसके पास सारे सबूत है, वो सारे सबूत अब सीबीआई के पास है। सीबीआई अब आगे क्या करती है, वो कोर्ट में इंसाफ करती है, या क्लोजर रिपोर्ट वापस लेके कोर्ट में कोई और चीज बताती है, या फिर स्टीव पिंटो को ही इनके बोलने पे बोलती है कि आप चुप रहो, काय को बीच में पड़ रहे हो। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।